कोई। तो पढ़ी है कभी गाली असल में आपको? अरे पढ़ी है तभी तो इतने अच्छे से मैं डायलॉग बोल पाई। ये जो गाली दे रहा है कोई। क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है। क्या बोला? वो कहते ना कि ओवरनाइट सक्सेस बनने के लिए आपको बहुत साल मेहनत करनी होती है। अभी जो लोग मुझे मिलते हैं या मेरे दोस्त या कुछ ऐसे लोग जो नहीं विश्वास कर पाते, वो ये बोलते हैं अरे शी वाज लकी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। नो, आई रियली वर्कड हार्ड एंड आई वाज मेकिंग वीडियोस आल्सो व्हाइल शूटिंग 18 आवर्स। इवन व्हाइल आई वाज शूटिंग हीरा मंडी, 2 डिपार्टमेंट्स में काम कर रही थी। लोग मिलते हैं ऑफ तरह तरह के भांति। मेरे साथ है बीटी आंटी। आई एम असे आदि। It's BC आंटी। देखा BT and BC। Anyway, I'm असे आदि welcoming you to फिल्मी ज्ञान। How are you? तो ABC। Yeah। हाँ जी, I'm very happy to be talking to you क्योंकि मैं आपकी थोड़ी सी फैन भी हूँ। Same। मैं तो बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। बड़ी तो आप भी खैर फ़ैन हैं, बट मैं भी हूँ क्योंकि I have seen you a lot। I loved your dialogues like आपको पता कौन सा? yes, एक ही तो डायलॉग फेमस है। एक बार हो जाए ना, let's start with that only। ए जी गाली दे रहा है कोई। तो पढ़ी है कभी गाली असल में आपको? अरे पढ़ी है तभी तो इतने अच्छे से मैं डायलॉग बोल पाई। ऑफ कोर्स पढ़ी है। हम सबको जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको कभी ना कभी अपने बॉसेस से तो गाली पड़ी ही है। डेली तो वैसे पढ़ती रहती है इंस्टा पे। इतनी गंदी। अब तो वेरी क्रिएटिव गालियां दे गिव मी। हाँ, आई वोर साड़ी फॉर हीरा मंडी, somebody wrote हीरा समंडी। I'm like, oh, I was laughing actually। दुख तो हो ही रहा था, but I was laughing। Anyway, I'm Ratto Begum today। No more आसे आदि। So I'll be थोड़ा सा slutty, flirty, you know, all that I can do with साड़ी, which I'm not allowed to do in wholesome। Anyway, how are you feeling? A lot of love you're getting from people for हीरा मंडी। You've been there on set। ऐसे टुच्चे हरामजादी कहीं के डायलॉग्स आप ही से आ सकते हैं। मैं तो खुद बोल रहा था ये कि I can bet on that कि यहीं से आया है। Tell me all that thing। ये जो अंदर की जो आंटी है वो कैसे निकाल कर आप लेकर आती हैं पर्दे पर? तो बेसिकली आदि I'll tell you briefly कि मैं राइटिंग टीम का हिस्सा थी। फिर उसके बाद मुझे संजय सर ने मौका दिया टू बी वन ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर्स ऑन द शो। तो मैंने ना जितना भी मेरे अंदर की तवायफ थी ना उसको चैनलाइज किया। loved it। उसको चैनलाइज करके और मैंने एक्टर्स के थ्रू वो चीज़ें की। जो वो हरामजादी वाली बात है ना वो ट्रू है कि फ्लेवर मिलता है ना। एक गाली ऐड हो जाएगी। उस्ताद जी जैसा कैरेक्टर अगर गाली नहीं देगा तो फिर क्या फायदा है। वो तो बोल सकता है ना इन लड़कियों को तुम हरामजादियां। तो वो वहां से आया था। और गाली से मेरा संबंध आपको पता है, मेरा तो नाम ही BC आंटी है। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन हीरा मंडी। मैं सबको मिलती हूँ, ये बताती हूँ कि एक बार सेट पे एंटर होते थे ना तो वाकई लगता था कि हम 1940s में पहुंच गए हैं। इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के लड़के लड़कियां जा रहे हैं, बग्गियां खड़ी हैं, विंटेज कार्स हैं, विंटेज बाइक। ताजदार बलोच को पटाए ही लूं। ताजदार बलोच को मैंने भाई बनाया हुआ है, ताहा को। तो वो मेरा छोटा भाई है तो फिर उस पे कैसे ही मैं लाइन मारती। लेकिन हाँ, जेसन पे मैं लाइन मार सकती। यही ना आंटी वाली बात। हाँ, जेसन फिरंगी पे दिला है आंटी का हमारी। कितनी BC आंटी हैं आप? मैं बहुत बड़े लेवल की BC आंटी हूँ। वो कहते हैं ना शिरोमणि, वैसे मुझे प्राप्त हो गई है। बाकी और आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। हाँ, मेरा BC पन बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो BC स्टार्टिंग में एक्चुअल BC था, बाद में आपने तोड़ मरोड़ कर पारिवारिक कर दिया। नहीं। सो आई हैव टू टेल यू दिस। अपहरण का वो एक क्लिप जो AG गाली दे रहा है वायरल हुआ था। तो उसके वो कैरेक्टर का कोई नाम नहीं था शो में, अपहरण में। तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लोगों ने कमेंट किया था ये BC आंटी कौन है, ये BC वाली आंटी कौन है। तो वो नाम वहां से आया था। वो लोगों ने तो BC क्यों बोला था आपको पता है, लेकिन जब मैं इन्फ्लुएंसर हमें नहीं पता, बताएं क्यों बोला था। क्योंकि मेरा गाली था ना उसमें वो वाला, मुझे लगा था गाली देके बहन वाला गाली था ना, तो उससे रिलेट किया था। लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया अपना पेज तो उसको मैंने बड़े सेफली लिख दिया था वेरी क्यूट आंटी, BC आंटी, वेरी क्यूट आंटी। बड़ी दिक्कत होगी पहले तो परिवार में, ऐसा वैसा आंटियां बन रही हैं आप एंड ऑल दैट। बट देन यू आई लव्ड आल्सो योर दिस वीडियो जहाँ पे आप टैरो कार्ड रीडर बनती हैं। आई लव्ड योर हैंड मोमेंट्स इन दैट। वो सबसे मजेदार था। आपकी हर समस्या का कर दूंगी मैं समाधान, ऐसा वाला ना। आई लव दैट कैरेक्टर।
कैसे डेवलप करती है? व्हाट्स योर इंस्पिरेशन? जस्ट ऑब्जर्विंग पीपल। और अभी आप देख रहे होगे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा है कि पर्स में ये रख लो, ये टोटका कर। कल मेरे को मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने भेजा टोटका। Don't tell me, I am already aware of it. Please start. अगर मुझे पता तो मैं भी बोलूँगा। थूक से कांच पर लिखें अपने चाहने वाले का नाम और फिर 7 बार चुटकी बजाएं, वो आपके वश में हो जाएगा। I died. इससे भी बुरे वाला एक मुझे पता है, मैंने भी इंस्टा रील पे देखा है कि आप अपनी अंडरवेयर को अपने बॉयफ्रेंड के अंडरवेयर से बांध के साउथ ईस्ट में रख दो, कहीं साउथ ईस्ट में छुपा दीजिए। अरे सीरियसली। तो मैंने अपने दोस्त को बताया भी फिर ये। तो ऐसे इससे मुझे थॉट आया था कि कोई कुछ भी उपाय बता रहा है, तो अगर एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो पर्चे ले जाओ, पैसे सिक्कों की कमी है तो भीख मांगने लगो। तो वैसा मैंने उस पे एक टेक बनाया था which was very well received. Yeah, I loved it. I love you for such kind of a content. But also from becoming a content creator to getting yourself into web series and doing small parts to do इतना बड़ा difficult तो नहीं है चीज़ें, है ना? Do you feel that the world has been kind to you? Universe सुन रहा था आपकी चीज़ें, ऐसा होता है? When I was saying this to one of my very close friend to जो मेरे दिल के बहुत करीब, मैंने उनको भी ये बात बोली कि यार don't you think it is happening बहुत जल्दी मेरे साथ, because I'm very young, है ना? वो कैमरा के पीछे बैठा है, तो मैंने इसको बोला तो इसलिए कि यार होने दे अभी ना। I guess that's how it is. So I want to know your thing उस पर। तो आदि द थिंग इज़ कि मैंने ना बहुत सालों तक टेलीविज़न में काम किया है। मतलब 17 साल कैमरा के पीछे काम करने के बाद 2018 में वो एक मौका आया था जब मैं मेरी मीम वायरल हुई। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंसर बन गई, तो वो भी लॉकडाउन में बहुत वेल रिसीव्ड था, वो भी गॉड की ब्लेसिंग्स थी। देन आई वर्कड विद एकता रवि कपूर। शी वॉज सो काइंड एंड शी वॉज अ ट्रू मेंटोर, कहते हैं ना, एम्पावरिंग लेडी। I have not met anybody like her. She is boss lady. मतलब उनका vibe ही वो है. There is no room for confusion with her. She is direct. She says what she feels. She wants the best for you. ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ अच्छा हो, तेरे साथ भी अच्छा हो. वो उनकी एक बहुत बहुत great quality है. तो उन्होंने बहुत encourage किया. उनके Alt बालाजी में मैं content head रही. Acting का भी opportunity मुझे एकता मैम ने दिया. अपहरण सीजन 2 में बड़ा पार्ट, इतना इंपॉर्टेंट मीटी पार्ट। तो उन्होंने बोला मुझे पता है तू कर लेगी स्नेहिल, यू गो अहेड एंड डू इट। एंड देन आई मेट संजय सर, एंड आई मेट हिम नॉट बिकॉज आई वाज फेमस, आई मेट हिम क्योंकि मैंने इतना सारा काम किया हुआ था। तो सर से मिलना, वो 18 साल की जो जर्नी है ना, वो कहते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस बनने के लिए आपको बहुत साल मेहनत करनी होती है। अभी जो लोग मुझे मिलते हैं या मेरे दोस्त या कुछ ऐसे लोग जो नहीं विश्वास कर पाते, वो ये बोलते हैं अरे शी वाज लकी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। नो, आई रियली वर्कड हार्ड एंड आई वाज मेकिंग वीडियोस आल्सो व्हाइल शूटिंग 18 आवर्स। इवन व्हाइल आई वाज शूटिंग हीरा मंडी, 2 डिपार्टमेंट्स में काम कर रही थी, डायरेक्शन एंड राइटिंग। स्टिल आई वुड कम होम एंड मेक दोज वीडियोस, क्योंकि वो मेरा शौक है, वो मेरा मेरे शगल के लिए। तो लोगों को ये बात नहीं समझ में आती, और हम लोग, आप और हम जैसे लोग ना, हमको खुद ही डर लगने लगता है, यार मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वो हमारा मानसिकता वैसी, और हमको सिखाया भी ऐसे कि ज्यादा मत हंसो नहीं तो रोना पड़ता है, ये सब बातें बचपन वाली। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस। आई वुड हैव नॉट थॉट, भोपाल से आई हुई मैं टेलीविजन में काम कर रही थी, कोई फिल्म स्कूल नहीं गई हूँ, yet I managed to be a part, an important pillar in हीरा मंडी। तो कुछ तो सही हम लोग कर रहे हैं, तो अपना काम सही से हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि इट इज ऑल लक और इट इज ऑल मेहनत। इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ लक एंड मेहनत। Love the answer because people come to me and say the same. You've been lucky, तुम्हारी तो राशि ये है, इस पे तो ऐसा ही होता है। तुम तो मूलांक 9 वाले हो, they are meant for entertainment only. अरे I have a mouth जिससे मैं कमाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ उसका पैसा लेता हूँ, तो they don't take care of that anyway. और क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में बहुत सारा कुछ चल रहा है। You're married, right?
I am married. I have a 12-year-old son. How do you manage that? 18 घंटे सेट पर फिर वीडियो बनाना, बेचारे वो तो रो रहे होंगे घर पे. So luckily I became a mom in 2011. I gave भरपूर. She's very cunning ना, पहले कर लेती हूँ, बाद में वैसे नहीं होगा सब. मैंने 2009 में शादी की, 2011 में बच्चा किया, उसके बाद अच्छे से बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया, और जब मेरा करियर टर्न अराउंड हो रहा था ना विद ऑल दीज थिंग्स, तो तब तक मेरा बच्चा बहुत समझदार हो गया था. ऑल्सो थैंकफुली माई चाइल्ड हैज ग्रोन अप सीइंग कि हमारी माँ वर्किंग वुमन, वो जाती है शूट्स पे, वो जाती है आउटडोर, शी इज हर ओन पर्सन. और मेरे हस्बैंड ने भी उसको यही शिक्षा दी है कि योर मदर इज अ woman who is taking care of multiple things. She needs to be present at different places. So when Hira Mandi happened, मेरा बेटा 10 साल का था. तो तब तो ऐसा था, 2 डिपार्टमेंट, फुल टाइम जॉब. हीरा मंडी में मेरा कोठा खुल चुका था. I love this. तो मैंने कहा भाई मेरा कोठा उधर खुल गया है, तो अभी आप लोग देख लो. तो आई मिस्ड हिज एनुअल डे, आई यूज्ड टू मिस हिज पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स, बट नो कंप्लेंट्स फ्रॉम हिम और फ्रॉम माई हस्बैंड. मुझे थोड़ा बहुत मदर गिल्ट आता था कि अरे व्हाट एम आई डूइंग, आई शुड हैव बीन देयर. तो हस्बैंड तो वुड हैव बीन हैप्पी ओनली ना. घर पे रहती है, ये करेगी वो करेगी, ड्रामा होता है. हाँ, बिजी रहते हैं. तो घर का मोर्चा मेरे हस्बैंड ने संभाला हुआ था बहुत अच्छी तरीके से. और कोठे पे तो मैं ही थी. कोठे पे मैं सब, फिर जो आपने नवाबों को 6 तवायफों को नचवाया वहाँ पर. नवाबों को मैं बुला के आइए पान खाइए, वो सब मैं कर रही थी. और देखो ना कितना अमेजिंग है आदि, 2 साल मेहनत की और अभी इतना सारा प्यार मिल रहा है. लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं मेरी जो कॉमेडियन इमेज है, या मेरी जो वो मजाक की गाली गलौज वाली अटैच्ड एक इमेज है, उसको ब्रेक करके पीपल आर लाइक ओ माय गॉड यू आर डूइंग हीरा मंडी. तो इट्स अ ग्रेट जर्नी. बट वो 17 साल जब आपने टीवी के पीछे काम भी किया तो होता ही है कि यार कब मुझे मौका मिलेगा एक्टर बनने का, कब मैं आगे आऊंगी. आई गेस वो भी आपने डिस्कस किया होगा अपने पति के साथ तमाम चीजें. आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर, क्योंकि मुझे देखो, आप मेरी तरफ देखो, मेरे जैसी मतलब मेरी उम्र की और मेरे जैसी हट्टी कट्टी महिला हीरोइन बनने तो नहीं आई थी. तो ऐसा मेरे से बहुत लोग बोलते हैं ओ यू केम टू बिकम एन एक्टर. नो, आई केम टू बिकम अ जर्नलिस्ट. पर वो नहीं बन पाई. Don't be jealous now, हाँ. तो इसलिए अब मैं बन गई हूँ एक्टर, ताकि मैं एक्टर बन के जर्नलिस्ट की एक्टिंग कर सकूँ. But you told, I remember one of a reel which I saw where you mentioned that I came to Bombay and मैंने एक internship पकड़ ली थी यहाँ पर. जी. And then चीजें होने लगी, तो वो मुझे कहानी जाननी है साथ साथ. तो मैंने इंजीनियरिंग की, क्योंकि मास कॉम मेरे पिताजी ने करने नहीं दिया, बोले जर्नलिस्ट बन के कोई फ्यूचर नहीं है. तो मैंने इंजीनियरिंग पूरी करके एग्जैक्टली तो इंजीनियरिंग करके मैं बॉम्बे आई थी 2007 में कि मैं यहाँ पे एक आईटी फर्म ज्वाइन करूंगी, लेकिन मैंने चालबाजी करके एक बिजनेस न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप ज्वाइन की. तो बचपन से इनके अंदर थी ना. हाँ, तो मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की, लेकिन वहाँ पे यार पढ़े लिखे बच्चे थे मेरे साथ, मास कॉम किए हुए, जर्नलिज्म का कोर्स किए हुए, मैं एकदम क्लूलेस. तो फिर वहाँ दाल मेरी गली नहीं. वहाँ से फिर अब क्योंकि आईटी फर्म वाली नौकरी छोड़ ही दी थी, तो घर पे क्या बताती, तो मैं टीवी में धीरे धीरे करके एक बहुत ही छोटा सा एक्चुअली वो था वेबसाइट businessofcinema.com. उसमें एक हमारे दोस्त थे आनंद, उनके साथ मैं रिपोर्टिंग करती थी थोड़ी बहुत छोटी मोटी, कि कटरीना कैफ का एक वो कैमरा का एक बहुत बड़ी कंपनी थी यार, आई फॉरगॉट द नेम. तो उसका प्रेस मीट है, तो वहाँ जाके प्रेस रिलीज लेके आए, अपना बना, आई यूज्ड टू मेक माय ओन रिपोर्टिंग एंड आर्टिकल्स, स्टोरीज. इट वाज फन बट इट नेवर लास्टेड, क्योंकि वो घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि कहाँ ट्रेनों में घूमती रहती हो तुम. तो फिर टेलीविज़न में एंट्री हुई. टेलीविज़न एक सेफ एनवायरनमेंट था, वहाँ पे ऑन ग्राउंड सब कुछ सीखा, राइटिंग से लेके एडिटिंग से लेके शॉर्ट टेकिंग, एवरीथिंग आई लर्नड ऑन द जॉब. और टेलीविज़न करते करते फिर क्रिएटिव हेड से क्रिएटिव डायरेक्टर, फिर फ्रीलांस राइटर, देन आई मूव टू अ चैनल स्टार. आई वाज देयर फॉर 3-4 years फ्रीलांसिंग कर रही थी. बट वो जो राइट टाइम होता है ना कि टीवी से ओटीटी का शिफ्ट, वो टाइमिंग मेरी बहुत ज़बरदस्त थी. 2017 में वो शिफ्ट मैंने लिया ओटीटी का, और अपहरण किया. अपहरण के बाद ऑल्ट बालाजी ज्वाइन कर लिया. तो ओटीटी का एक्सपीरियंस जो ना वो बड़ा पुख्ता हो गया. और फिर हीरा मंडी हैपेंड.
तो मतलब मेरे को मेरे दोस्त लोग हसलर बोलते हैं क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। एंड आई थिंक ये हसलिंग का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी वेब सीरीज में मेरा थोड़ा सा योगदान है, जो कि बहुत बड़ा दिखता है। हाँ। और उतना ही बिकता है मार्केट में। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बिकॉज यू हैव डन अ लॉट एंड कुछ जो सपने देखा आपने वो भी पूरे हो गए। अब व्हाट ऑल यू हैव इन योर बकेट लिस्ट पेंडिंग? सो बकेट लिस्ट, लाइक आई ऑलवेज जोकिंगली से कि मैंने ना डायरेक्शन पहली दफ़ा हीरा मंडी पे किया है, तो मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि मैंने तो ड्राइविंग रोल्स रॉयस पे सीखी है गाइस। तो अब मैं अपनी गाड़ी तो यूं ही चला लूँगी। तो अब मौका है कि जो मेंटोर्स मिले ऑन माई जर्नी, एकता मैम, संजय सर, all the great writers that I have interacted with, all the great actors that I have worked with, now is the time to apply. तो अब अपना जब लेके गाड़ी सड़क पे निकलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अरे शी इज अ भंसाली वर्जन, छोटा भंसाली वर्जन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आइडिया ये है कि अपना करना है which has more of my soul into it। अच्छा, प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे। और कैसी हैं आप? कब खोल रही हैं आप? बहुत जल्द। डेट्स वेट्स पूछ लेना इनसे। आपको तो घर से उठा लिया जाएगा। काहे की डेट्स? अभी तो अपना रिश्ता हो गया है ना। जायज वो भी। और क्या नाम रखेंगे प्रोडक्शन हाउस का? आई थिंक बीसी एंटी प्रोडक्शन। यार देखो, ब अक्षर जो है ना वो बड़ा आपको फेमस बनाता है। ये मैंने वैसे टोटके वाली बात कह दी, लेकिन बी हैज बीन वेरी लकी फॉर मी टू यू। हाँ। हु इज द बी इन योर लाइफ? माय नंबर इज 2, B is the second letter, तो I think it works for me that way। तो इसलिए अभी भी जब मैं थोड़े से और फेमस भी हो गई हूँ ना, मैं BC चेंज नहीं करती हूँ। मुझे लोग बोलते हैं अरे तुम मौका मिला है, तुम नाम चेंज कर दो। क्यों कर दूँ? मैंने ब्रांड बनाई है। एकता जी के जो पंडित है ना, मीट हिम। हाँ, आई हैव मेट हिम। हाँ, उन्होंने मेरी प्रेडिक्शंस की हुई है कुछ, और उनकी बेटी भी करती है बेबी का। हाँ, जो बिग बॉस में गई थी। यू शुड मीट हिम। आई विल। जनार्दन जी ना? हाँ, पंडित जनार्दन जी। आई हैव हिज नंबर। हम जब बालाजी में काम करते तब तो मुलाकात होती रहती थी। करवा लेते, लो एक बार देख लो। नहीं, वो देखा उन्होंने। वो तो उन्होंने तभी क्या बोला? तो मैं तो नीचे थी ग्राउंड फ्लोर पे, जनार्दन जी आए, वो ऊपर चले गए और अचानक से एक असिस्टेंट कहा, स्नेहिल अपना फोटो भेजो, अपना फोटो। मैंने कहा मेरा फोटो क्यों चाहिए तुमको? अरे जल्दी भेजो, बाद में बताती हूँ। मैंने अपना फोटो भेज दिया। मैं पता नहीं है क्यों पूछे, श्रद्धा। तो मैंने फोटो भेज दिया। फिर उसके बाद हम बिजी हो गए काम वाम में। तो दौड़ के वो लड़की आई, बोले जनार्दन जी ने तुम्हारा फोटो देखा और बोला कि ये बहुत भाग्यशाली है। तो मैंने कहा टेल मी समथिंग आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला था बहुत भाग्यशाली है, और जिसके लिए भी काम करती है वो बहुत प्रोग्रेस करते हैं। तो आप देख लो, मेरी हिस्ट्री देख लो, जिसके लिए मैंने काम किया है वो सब लोग अभी थ्राइविंग। अगर आप चाहते तो हैं उसमें मेरा कोई योगदान है, इट्स अ जोक। मतलब या बट आई एम लकी फॉर माय बॉसेस। ऐसा जनार्दन जी ने बोला था। ऐसा कभी वो नहीं, धोखाधड़ी नहीं हुआ आपके साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? मुंबई में आप आए हैं। ऑफ कोर्स हुआ है। बताओ ना कोई धोखा। बड़ा सारे हुए हैं यार मेरे साथ ना। मेरे साथ वाले ही ऐसे थे कि टुच्चे पीपल, कि आप इंटरव्यू दे के आए हो, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है, एवरीथिंग इज करेक्ट, एंड देन सडनली यू नेवर गेट अ कॉल। तो बाद में 3-4 महीने बाद पता चलता है कि आपके ही किसी दोस्त ने उधर बोल दिया कि लेट्स नॉट हायर हर, शी इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंपनी। तो ऐसा एक नहीं 3-4 बार हुआ है। बालाजी में हुआ है मेरे साथ कि एक पोजीशन के लिए मुझे फाइनल किया गया था, फिर 4-5 लोगों ने मिलकर संग्राम किया और बोला नो वी वोंट रिपोर्ट टू स्नेहिल। तो फिर एकता मैम को वो रीथिंक करना पड़ा अपना डिसीजन, बट इट वॉज more to do with their insecurities than my talent. Even at Bhansali Productions, आप जब थोड़ा सा शाइन करने लगते हो, और मैं ना बहुत बातूनी हूँ, आपको पता चल ही गया होगा अब तक। तो आप थोड़ा सा शाइन करने लगते हो, थोड़ा ज़्यादा मेरिट होता है अगर आप में, तो लोग थोड़े इनसिक्योर होना शुरू होते हैं कि ये कहाँ कल की आई, हम तो यहाँ सालों से हैं, ये कल की आई हमें बताएगी। तो वो वाला फैक्टर जो है वो मैंने बहुत फेस किया है। लेकिन God has been so kind that every time somebody has done that to me, I have come out stronger and I have taken my
revenge. I have lots of stories around this. I'll share you off camera आराम से. और क्योंकि बकेट लिस्ट हमारी अभी भी भरी हुई चीज़ों से, मुझे जानना है कि क्या क्या कर रही हैं आप अभी. मैं एक तो फिल्म कर रही हूँ जिसकी शूटिंग कंप्लीट है. कौन सी? अनिल शर्मा सर की फिल्म है. इट्स कॉल्ड जर्नी एंड आई एम प्लेइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बीसी आंटी. वो जो एकदम सीधा टिपिकल साड़ी वाला जो लुक है. खून करेंगे आप इसमें ऐसा? नहीं इतना भी नहीं. बट आई एम प्लेइंग अ मॉडर्न वुमन हु इज मैरिड, हैज 2 kids, बट शी इज वेरी बिची. मैनिपुलेटिव होती है ना, वो मीठी बात करके, अमीर औरत मीठी बात करके मैनिपुलेट करना. तो वो मुझे कैरेक्टर बड़ा पसंद आया, तो वो मैंने अभी किया है. और उसमें नाना पाटेकर सर जो हैं वो मेरे फादर इन लॉ प्ले कर रहे हैं. तो आई एम वन ऑफ द बिची बहूज. तो आई एम लविंग इट. तो वो रिलीज़ होगी बहुत जल्द, थिएट्रिकल है. तो बड़े पर्दे पे भी खुद को देखने का एक मज़ा आएगा. और तो वन इज़ दैट. देन आई एम वर्किंग ऑन माई फिल्म विच आई कांट शेयर डिटेल्स राइट नाउ. अच्छा, you're making a film? Yes. OTT? No. Theatrical release. हो गई कैरेक्टर कास्टिंग सब? नहीं, चल रही है. वर्क इज इन प्रोग्रेस. एंड यू, आई लाइक योर फेस. जरा उधर देखो. परफेक्ट. आई विल DM you. श्योर. फुल ड्रामा से यार. क्या क्या खाती हैं आप? क्या क्या खाना पसंद करती हैं? मैं वेजिटेरियन हूँ. ऐसा लोगों ने डायलॉग नहीं मारा? शरीर को देख के ऐसा मत सोचना कि मैं खूब सारा. नहीं, ऐसा लोगों ने बोला नहीं होगा कि खाकियाँ होंगी, साइज नहीं दिख रहा, ऐसा लोग बोलते होंगे. एनीवे, हाँ, क्या क्या खा लेती हैं? मैं वेजिटेरियन हूँ सबसे पहले. मेरा फेवरेट फूड इन दिस होल वाइड वर्ल्ड इज छोले भटूरे. हाँ, मुंबई में जो कि घटिया मिलते हैं. छोले भटूरे खाना मुझे बहुत पसंद है. आलू के पराठे, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ व्हाटएवर खाना. बट ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग ईटर. लेकिन संजय सर के घर के पूरन पोली विद मस्त घी ऑन टॉप, आपने तो मुझे सपने आते हैं उस पूरन पोली के. सच में नमक खा गई आप संजय सर का? नमक, मीठा, गुड़, एवरीथिंग. उनके घर का पूरा डब्बा मैं ही तो साफ करती थी. कैसे हैं संजय सर पर्सनली? कैसे हैं? बहुत मजेदार. ही इज सच अ क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग ना. उनकी प्रेजेंस में रह के मुझे लगता था मैं क्रिएटिव हो गई हूँ. और मैं सबको बताती भी हूँ कि उनके साथ में मेरा स्क्रीन राइटिंग इम्प्रूव हो गया. डायरेक्शन तो ऑब्वियसली सामने, मतलब मास्टर क्लास में सामने की रो में बैठ के, और फिर उसका मतलब आई वॉज गेटिंग पेड फॉर इट. तो वैसा वाला कुछ सीन था. आई वुड बी लाइक एवरी डे लर्निंग समथिंग. और बिकॉज हमने उनके बारे में बहुत अफवाहें सुनी हैं, और जब मिली होंगी तो बहुत चीज़ें ब्रेक भी होंगी कि नहीं ही इज दिस वे और दैट वे. हाँ, मैं जब मैं एकता मैम से मिली थी तब भी मुझे ऐसा लगा था कि ओ माई गॉड, वेयर एम आई गोइंग. Nothing like that. She was so kind to me. When I met Sanjay sir, तब भी ऐसा हुआ बना हुआ था कि पता नहीं क्या होगा. He turned out to be a great human being, and the only thing common between them is they are mad for their work. They are crazy about their work, and I think that's how it should be if you want to be great. If you have to be mediocre, then you can be nice to everybody and be blasé about it, but very particular. One frame, one shot, one painting in the background, everything is of importance. And that level of perfection अगर हम लोग अपनी लाइफ में थोड़ा भी 10% भी अगर मैं ले आऊँ तो मतलब मैं तो फिर दिन. Tell me about that buggy scene where Zulfikar is having blowjob from Malika Jan. Yeah. So how was it executed? It was. And then Iqbal is giving voices घोड़े वाली क्योंकि वो चला भी रहे हैं साथ साथ. Malika Jan. No. That Zulfikar was. Yeah. It was a very whimsical scene जो सर ने ऐसे ही. It was supposed to be something else. Yeah. मतलब वो बात होनी थी जुल्फिकार और मलिका जान की. मुद्दा वही था कि डिवाइड एंड रूल वाली बात ही करनी थी, लेकिन उसकी सेटिंग कुछ और थी कि या तो वो कहीं बैठे होंगे बात कर रहे होंगे या बग्गी में होंगे बात कर रहे होंगे. लेकिन एक ब्रेन वेव सर को आई और उन्होंने बोला ऐसा कुछ थॉट है, व्हाट डू यू गाइज थिंक. एंड all of us were like, sir, पता नहीं, मतलब how do you say? He said he's so drunk that he doesn't even know कि वो पीछे बैठी है. That's the joke. कि ये नवाब इतने अय्याश होते थे कि उनको समझ भी नहीं है वो औरत किधर है, but he's on it.
तो एंड शेखर सर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बोले हाँ करते हैं, लेट्स डू दिस एंड देन वी वर ऑल इन स्प्लिट्स। जब वो शूट हो रहा था ना, गिर रहे थे हम लोग कुर्सियों से हंस के, इतना अमेजिंग उन्होंने परफॉर्म किया। मलिका इट वाज वेरी फनी। और वो जो विम है ना उस सीन की, मतलब हीरा मंडी एक ऐसा शो है जिसमें आप ऐसा सीन कर सकते हो। यस तो बड़ा मजा आया वो सीन शूट करते हुए। एंड देन उस्ताद वाला स्पेशल सीन जब उनको कार्टराइट उठाता है जेसन, वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि कार्टराइट उस्ताद को यूज करके इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकालता है। बट वो संजय सर ने शूट किया था, तो बोले जब वो उसको उठा लेगा और ले जाएगा ना, देन वी ओनली हियर वॉइसेस कि वो हरामजादी है, वो ये है, वो है। सो इट टर्न आउट सो फनी बिकॉज अदरवाइज वन कुड हैव गॉन टिल द बेड ऑल्सो, कि बेड पे गिरा के जो भी। लेकिन जो मजा उसका बिना दिखाए में है ना, कि सिर्फ गोदी उठाने में ही कन्वे हो गया कि अब क्या होने वाला है। That's there. At the same time, lastly we'll be moving ahead with a segment. What all you're expecting from audience? कि वो आपको प्यार देती रहे, वो तो है ही, हमेशा रहेगा। क्या क्या मैसेज आपके रहेंगे? Then we'll be going ahead with the segment. उससे पहले we'll play a hashtag show. Oh no. Thank you so much. ठीक है? So I'll be naming people and you'll have to give me the hashtags. Oh no, okay. Very easy. Come on, you're an auntie. Give me auntie वाले only. अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। शाहरुख खान। Hashtag hotness. ये जो स्लटी आंटी बाहर आई ना। अरे शाहरुख खान के लिए। Okay, ठीक है। I can't imagine him in anyone's bed. Anyway, hey, please cut this. सलमान खान। Hashtag भाई। संजलीला बंसाली। Hashtag गुरु। I thought she'll say ताई, rhyming with that. Okay, गुरु you were saying. हाँ। ठीक है। मलिका जान। मनीषा गोरा। Hashtag कहर। अदिति राव हैदरी। जहर। Hashtag अदा। रिचो चड्डा। Hashtag Delulu is the only Sululu. उस्ताद जी। Hashtag डबल ढोलकी, क्योंकि वो इधर की बात उधर कर रहे थे। ठीक है। सोनाक्षी सिन्हा। Hashtag तेवर। With a lot of zever in the. No, lots of zever. संजीदा शेख। Hashtag खूबसूरती। One hashtag to BC aunty. Hashtag lovable. एकता। Power. And स्नेहिल। Student of cinema. हाँ, love this answer. नमस्ते भाइयों और बहनों, हम हैं आपकी प्यारी बीसी आंटी यानी स्नेहिल दीक्षित मेहरा और आप हमें देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान पर।